हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल शिव शक्ति अनुमिता में। आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी का नाम है परमात्मा की लाठी। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर अगली वीडियो आप तक इजीली पहुँच सके। थैंक यू। एक साधु वर्षा के जल में प्रेम और मस्ती से भरा चला जा रहा था कि उसने एक मिठाई की दुकान को देखा जहां एक कढ़ाई में गर्मा गर्म दूध उबाला जा रहा था तो मौसम के हिसाब से दूसरी कढ़ाई में गर्मा गर्म जलेबियां तैयार हो रही थी। साधु कुछ क्षणों के लिए वहीं पर रुक गया। शायद भूख का एहसास हो रहा था या यूं समझिए कि मौसम का असर था। साधु हलवाई की भट्टी को बड़ी गौर से देखने लगा। साधु कुछ खाना चाहता था लेकिन साधु की जेब नहीं थी तो भला पैसे कहाँ से होते। साधु कुछ देर भट्टी के पास हाथ सेकने लगा और हाथ सेकने के बाद वह जाने ही वाला था कि नेक दिल हलवाई से रहा नहीं गया और एक प्याला गर्मा गर्म दूध और कुछ जलेबियां साधु को दे दी। मलंगन ने गरम गरम जलेबियां गरम दूध के साथ खाई और फिर हाथों को ऊपर की ओर उठाकर हलवाई के लिए प्रार्थना की। फिर आगे चल दिया। साधु बाबा का पेट भर चुका था। दुनिया के दुखों से बेपरवाह वो फिर एक नए जोश से बारिश के गदले पानी के छींटे उड़ाता हुआ चला जा रहा था। वह इस बात से बेखबर था कि एक नया नवयुवल जोड़ा पीछे बारिश के पानी से बचता बचाता चला आ रहा है। एक बार इस मस्त साधु ने बारिश के गंदले पानी में जोर से लात मारी। बारिश का पानी उड़ता हुआ सीधा पीछे आने वाली युवती के कपड़ों को भिगो गया। उस औरत के कीमती कपड़े कीचड़ से लथपथ हो गए। उसके युवा पति से यह बात बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए वह आस्तीन चढ़ाकर आगे बढ़ा और साधु के कपड़ों को पकड़कर खींचकर कहने लगा, अंधा है तू? तुझको दिखाई नहीं देता? तेरी हरकत की वजह से मेरी पत्नी के सारे कपड़े गीले हो गए हैं और कीचड़ से भर गए हैं। साधु हक्का बक्का सा खड़ा था, जबकि इस युवा को साधु का चुपचाप रहना अच्छा नहीं लग रहा था। महिला ने आगे बढ़कर युवा के हाथों से साधु को छुड़ाना भी चाहा, लेकिन युवा की आंखों से निकलती नफरत की चिंगारी देखकर वह फिर पीछे खिसकने पर मजबूर हो गई। राह चलते राहगीर भी उदासीनता से यह सब दृश्य देख रहे थे, लेकिन युवा के गुस्से को देखकर किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसे रोक पाते। आखिर जवानी के नशे में चूर इस युवक ने एक जोर का थप्पड़ उस साधु के चेहरे पर मार दिया। बूढ़ा मलंगन थप्पड़ की ताव न झेल सका, लड़खड़ाता हुआ कीचड़ में जा गिरा। युवक ने जब साधु को नीचे गिरता देखा तो मुस्कुराते हुए वहां से चल दिया। बूढ़े साधु ने आकाश की ओर देखकर कहा और उसके होठों से निकला, वाह मेरे प्रभु, कभी गरम दूध जलेबियां और कभी गरम थप्पड़ खिलाते हो, लेकिन तू जो चाहे मुझे वही पसंद है। यह कहता हुआ वह एक बार फिर अपने रास्ते पर चल दिया। दूसरी ओर वह युवा जोड़ा अपनी मस्ती में अपनी मंजिल की ओर अग्रसर हो गया। थोड़ी ही दूर चलने के बाद वे एक मकान के सामने पहुंचकर रुक गए। वहां अपने घर पहुंच गए। वो युवा अपनी जेब से चाबी निकालकर अपनी पत्नी से हंसी मजाक करते हुए ऊपर घर की सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। बारिश के कारण सीढ़ियों पर फिसलन हो गई थी। अचानक युवा का पैर फिसल गया और वह सीढ़ियों से नीचे गिरने लगा। महिला ने बहुत जोर से शोर मचाकर लोगों का ध्यान अपने पति की ओर आकर्षित करने शुरू किया, जिसकी वजह से काफ़ी लोग तुरंत सहायता के लिए युवा की ओर लपक कर आए, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी थी। युवक का सिर फट गया था और कुछ ही देर में ज़्यादा खून बह जाने के कारण इस नौजवान युवक की मौत हो गई थी। कुछ लोगों ने दूर से आते साधु बाबा को देखा तो आपस में कानाफूसी करने लगे कि निश्चित ही इस साधु बाबा के थप्पड़ खाने के कारण इस साधु बाबा ने इस युवक को कोई श्राप दिया होगा, अन्यथा ऐसे नौजवान युवक का केवल सीढ़ियों से गिरकर मर जाना बड़े अचंभे की बात लगती है। कुछ मन चले युवकों ने यह बात साधु बाबा को घेर लिया। एक युवा कहने लगा कि आप कैसे भगवान के भक्त हैं जो केवल एक थप्पड़ के कारण युवा को श्राप दे बैठे। भगवान के भक्त में रोष व गुस्सा हरगिज नहीं होता।
आप तो जरा सी असुविधा पर भी धैर्य न कर सके। साधु बाबा कहने लगा, भगवान की कसम, मैंने इस युवा को कोई श्राप नहीं दिया। अगर आपने श्राप नहीं दिया तो ऐसे नौजवान युवा की सीढ़ियों से गिरकर हत्या कैसे हो गई? तब साधु बाबा ने दर्शकों से एक अनोखा सवाल किया कि आप में से कोई इस घटना का चश्मदीद गवाह है? एक युवक ने आगे बढ़कर कहा, हाँ, मैं इस घटना का चश्मदीद गवाह हूँ। साधु ने अगला सवाल किया, मेरे कदमों से जो कीचड़ उछला था, क्या उसने युवा के कपड़ों को दागी किया था? युवा बोला, नहीं, लेकिन महिला के कपड़े जरूर खराब हुए थे। मलंगन ने युवा की बाहों को थामते हुए पूछा, फिर युवक ने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? युवा कहने लगा, क्योंकि वह युवा इस महिला का प्रेमी था और यह बर्दाश्त नहीं कर सका कि कोई उसकी प्रेमिका के कपड़े गंदे करे, इसलिए उस युवक ने आपको मारा। युवा की इस बात को सुनकर साधु बाबा एक जोरदार ठहाका बुलंद किया और यह कहता हुआ वहां से विदा हो गया कि तो मेरे भगवान की कसम, मैंने श्राप कभी किसी को नहीं दिया, लेकिन कोई है जो मुझसे बहुत प्रेम करता है। अगर उस युवती का यार ये बात बर्दाश्त नहीं कर सका तो भला मेरा यार ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि कोई मुझे मारे? और वो मेरा यार इतना शक्तिशाली है कि दुनिया का बड़े से बड़ा राजा भी उसकी लाठी से डरता है। सच है, उस परमात्मा की लाठी दिखती नहीं और आवाज़ भी नहीं करती, लेकिन पड़ती है तो बहुत दर्द देती है। हमारे कर्म ही हमें उसकी लाठी से बचाते हैं। बस अपने कर्म अच्छे रखिए, भगवान का नाम लेते रहिए। न जाने कितनी अनकही बातें साथ ले जाएंगे, लोग झूठ कहते हैं कि हम खाली हाथ जाएंगे। इसी के साथ वीडियो पूरी करती हूँ। धन्यवाद।